मेरे सामने बैठे हुए मोहम्मद तौसीफ रज़ा साहब, जो 77 वार्ड के वर्किंग प्रेसिडेंट है और कहीं ना कहीं हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो मैं सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ HB न्यूज़ पे। जैसे कि अभी भवानीपुर में देखा है मैंने कि इलेक्शन का चल रहा है, यहाँ पर इलेक्शन का कैंपेनिंग बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है। देखा कि मनोज तिवारी जी भी रोड शो कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है जो बीजेपी अपना प्रेशर दे रही है, जैसा प्रियंका तेजरीवाल हो गए हैं और अभी जो प्रेसिडेंट हुए नए हम लोग के बीजेपी के वो और मनोज तिवारी, तो क्या लग रहा है इस मतलब इस कैंपेनिंग से दीदी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपके चैनल को, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से सभी लोग जान पाते हैं हर तरह का न्यूज़। क्योंकि आज के जितने भी नेशनल चैनल है, जो बिकाऊ चैनल जो बीजेपी का हाथों पे बिक चुका है, और मैं यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये एक बरसाती मेढक जैसा होते हैं ना, वो उस तरह का होते हैं। क्योंकि आज से कुछ समय पहले जो इलेक्शन गया विधानसभा 290 सीट में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में आपने देखा होगा पूरे दिल्ली के हर राज्य से डबल इंजन सरकार के लोग बंगाल के सरजमी पे बोरिया बिस्तर लेकर बैठ चुके थे। जब ये लोग बैठने के बाद बंगाल को अपने कब्ज़ में नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे। और रहा मनोज तिवारी की बात, रिंकिया के पापा दिल्ली में जब किसान आंदोलन जो चल रहा है उनके पास जाकर किसान के हक़ में बात नहीं कर पाए, वो यहाँ आके बंगाल के अवाम को क्या बताएंगे, बंगाल के अवाम से क्या वोट मांगने का उम्मीद रख सकते हैं प्रियंका तेजरीवाल के लिए। क्योंकि एक किसान जब अपने धूप में, ठंड में, बारिश में बैठकर, पानी जमा हुआ है उसमें बैठकर अपने आप को रो रहा है कि अपने हक की आवाज़ के लिए, तब वो रिंकिया के पापा को दिल्ली में बगल में रहकर रिंकिया के पापा उनके पास नहीं जा सकते। आज वो यहाँ पर 77 नंबर वार्ड या फिर भवानीपुर में किसी भी जगह पे आकर अगर रोड शो करेंगे, उनका रोड शो का कोई कामयाबी नहीं है। इसलिए कामयाबी नहीं है क्योंकि उनको जनता ने उनसे जवाब पूछा कि रिंकिया के पापा से पहले उनसे पूछा कि मनोज तिवारी जी से, कि उनका नाम मनोज तिवारी है, तो उनसे पूछा कि किसान के लिए आपने क्या सोचा, हिंदुस्तान के रोज़गार के लिए आपने क्या सोचा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, ना मीडिया वालों को दिया, क्योंकि उन सडनली वहाँ से भाग चुके। तो मैं यही कहूँगा कि रिंकिया के पापा कुछ किए नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लाखों लीडर भी अगर बंगाल में आ जाए ना, तो ये बंगाल सेकुलर मुल्क है। एक समझ लीजिए बंगाल एक मिनी हिंदुस्तान है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम जात पात धर्म की कोई राजनीति नहीं होती। यहाँ पर ममता बनर्जी की काम की राजनीति होती है। ममता बनर्जी ने जो काम किया है उस काम के आधार पे बंगाल की जनता ममता बनर्जी को पिछले बार भी जिताया था। पूरे बंगाल में ममता बनर्जी के जो बहुमत में सरकार बना है, आज फिर से प्रियंका तेजरीवाल यहाँ से 1 लाख वोट से ज़्यादा वोट से हारेंगी, और यहाँ पर ममता बनर्जी लाखों से ज़्यादा वोट से ममता बनर्जी जीत के ममता बनर्जी हमारे यहाँ का MLA बनेंगी। तेजरीवाल का कहना है कि ये कहीं ना कहीं भवानीपुर का जो सीट में इलेक्शन हो रहा है, ये अन्याय के खिलाफ न्याय का लड़ाई है। तो इसके ऊपर में क्या कहना? देखिए, अन्याय के खिलाफ की बात करेंगे तो वो मनीषा वाल्मीकि के बारे में भूल गए। तो अन्याय क्या हुआ था, वो मनीषा वाल्मीकि का जब रेप हुआ था और उनको इस तरीके से उनके घर वालों को बेइज्जत कर कर जो वहाँ के लोग उत्तर प्रदेश में, और आशिफा का जब हुआ था, तो उस टाइम में क्या उनको अन्याय का याद नहीं आया था? आज इलेक्शन है तो भवानीपुर में उनको न्याय देने के लिए निकल चुकी हैं। भवानीपुर का इलेक्शन को उनको न्याय चाहिए। अब वो ये राजनीति नहीं चलेगा, क्योंकि आज आपको अन्याय और न्याय की बात, जब लॉकडाउन था ना तो ममता बनर्जी घरों में जा कर लोगों का राशन देती थी। जब लॉकडाउन था, लोगों के लिए किसी का तबीयत खराब होता था तो ममता बनर्जी के जो लोग हैं, यहाँ के सैनिक हैं ममता बनर्जी के, वो लोगों को हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करते थे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करते थे। आज न्याय और अन्याय की बात कर रहे हैं, तब तो आपको न्याय और अन्याय नहीं दिखा। आज इलेक्शन है तो आप आकर यहाँ पर राजनीति की बात कर रहे हैं, तो ऐसा राजनीति, गंदी राजनीति मत करिए। कहीं ना कहीं ऐसा हम लोगों ने देखा है कि 2011 से पहले, जब तक यहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं थी, उससे पहले यहाँ पर बीजेपी भी नहीं था। जब से यहाँ पर 2011 में दीदी का सरकार बना, तब से यहाँ पर देख रहे कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा पार्टी अगर तृणमूल कांग्रेस के बाद अगर कोई है तो बीजेपी। तो क्या दीदी हाथ धर के दिल्ली से यहाँ लाए?
देखिए, मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है, 34 साल की वाम फ्रंट की हुकूमत को तोड़कर आज ममता बनर्जी ने अपने सरकार बनाया है। क्योंकि 34 साल का गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त करते रहे हैं। 34 साल में ना बंगाल का तरक्की हुआ, 34 साल में वाम फ्रंट ने बंगाल को बर्बाद कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने बंगाल में अपनी सरकार बनाया तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस बनने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई है, 2014 में सेंट्रल में बैठी है। 2014 से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके गलत नीतियों के कारण हिंदुस्तान बर्बादी के कगार में खड़ा है। आज हिंदुस्तान में आप देखिए किस तरीके से 2014 में किसानों के ऊपर अत्याचार, 2014 से किसान को इतने बेरहमी से उनका मुआवजा को लेकर हर तरीके से लेकर किसान को दबाया जा रहा है, दलितों को दबाया जा रहा है, कभी मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है। मतलब जितने धर्म की राजनीति इनको करना होता है ये करते हैं, और जहां पर इनको बताना होता है कि हम ये भेष में, हर तरह का भेष बदलने मोदी जी जानते हैं। आज आपको ये बात बता दें, आज क्यों मोदी जी बंगाल में नहीं आ रहे हैं? क्यों? इलेक्शन के वक्त में बंगाल में आना उनको जरूरी था। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े बड़े दिग्गज नेता क्यों छोटे छोटे लोगों को भेज रहे हैं? क्यों? ममता बनर्जी यहाँ है। यहाँ पर ममता बनर्जी एक दुर्गा का रूप में है। ममता बनर्जी को यहाँ पर बंगाल में लोग माँ मानते हैं, क्योंकि वो माँ की तरह, ममता मतलब माँ की तरह लोगों के घर में जा कर काम करती है। आप अभी बोले हैं कि कहीं ना बंगाल ने बहुत तरक्की की है, ये हम लोग भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल 2011 के बाद बहुत तरक्की की है, मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी वीक पॉइंट छूटा है कि यहाँ के युवा के पास में कहीं ना कहीं नौकरी नहीं है। देखिए, आज के डेट में बंगाल में भी देखा जाए तो युवा के पास नौकरी नहीं है, वो दर भटक रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? आपको कैसे बताएं कि आपको इस बात का नॉलेज नहीं है कि बंगाल में जब से जिस वक्त से सरकार आया है उस वक्त से आज तक बंगाल का युवा, आज युवा ही बंगाल में तरक्की कर रहा है। बंगाल का युवा आप कितने दूर तक, आपको बता दें, कॉलेज शिक्षा से लेकर, नौकरी से लेकर, गतिधारा, कन्याश्री, युवाश्री, हर तरह का, हर डिपार्टमेंट में बंगाल का आवाम को दिया जा रहा है काम। और यहाँ का बंगाल का तरक्की देखकर उत्तर प्रदेश में योगी जी बंगाल का माँ फ्लाईओवर को अपने मैगजीन में छापकर ये साबित कर दिए हैं कि बंगाल में तरक्की वाकई में हुआ है। जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बंगाल की तरक्की के बारे में मैगजीन में दिखाने की कोशिश करें तो ये बात आपको भी पता होना चाहिए बंगाल का तरक्की किस लेवल में जा रहा है। क्योंकि ममता बनर्जी को 2024 में हम लोग यहाँ से, ये सरकार, ये लड़ाई, भवानीपुर की लड़ाई जो है ना, ये हमारी भवानीपुर की लड़ाई जीत की लड़ाई नहीं है। ये भवानीपुर की लड़ाई हमारी मार्जिन की लड़ाई है। जीत तो ऐसे ही हमारी है, और ये लड़ाई कर हमारा लड़ाई खत्म नहीं हो जाएगा। ये लड़ाई के बाद हम लोग दिल्ली की लड़ाई करेंगे। अभी तो लड़ाई शुरू हुआ है, लड़ाई बहुत बाकी है। हम लोगों को 2024 में बीजेपी को उखाड़कर, फेंक कर वही दिल्ली में ममता बनर्जी को बैठाकर, और 15 अगस्त में लाल किला में ममता बनर्जी से तिरंगा फहरवाएंगे। ये हमारी मकसद है। तो आप मेरे चैनल के माध्यम से भवानीपुर के आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से भवानीपुर के आवाम को बस एक ही बात कहूँगा कि आप लोग 30 तारीख को अपने घरों से निकलकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में, लाखों के तादाद में मास्क लेकर, सैनिटाइजर लेकर, वोट देकर, अपना आपका एक एक वोट बहुत कीमती है ममता बनर्जी की चीफ मिनिस्टर बनने पे। इसलिए कि आपका वोट ममता बनर्जी के लिए कितना अहम वोट है। 30 तारीख को लाखों के तादाद में सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक वोट चलेगा। आप जाकर अपना वोट जोड़ा फुल निशान में, 1 नंबर बटन में दबाकर ममता बनर्जी को वोट देकर उन्हें कामयाब बनाएं। बस यही मकसद है हमारा। और आइंदा ये वो इलेक्शन के बाद हम लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे और उससे ज़्यादा काम करेंगे, और आगे से बढ़कर काम कर हम लोग 2024 में दिल्ली की तैयारी करने की कोशिश करेंगे, ताकि भारतीय जनता पार्टी को इस बार ये दिखाना ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली से उखाड़ कर फेंकना है हम लोगों को। ये हमारा मकसद है।